द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप सब जानते हैं किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलित है और किसानों की मांग सुनने को या मंजूर करने को तैयार नहीं है बीजेपी की सरकार, ये भी सबके सामने है। और किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए जो बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली की बॉर्डर पे जगह जगह पे जिस तरह की बैरिकेडिंग की गई है इस बार, वो तो मतलब कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि दीवारें कंक्रीट की खड़ी कर दी गई हैं, बैरिकेड्स कंक्रीट के सीमेंटेड खड़े कर दिए गए हैं, कोई आर से पार ही ना कर पाए। लेकिन किसानों ने भी उसका जो तोड़ निकाला है, शायद उसका अंदाज़ा प्रशासन को या बीजेपी की सरकार को होगा नहीं। अब पूरी की पूरी मशीन लेके शंभू बॉर्डर से कल सुबह किसान जो है वो दिल्ली को कूच करेंगे और वो पूरी मशीनरी जो है वो बुलडोज़र है, पोकलेन जो मशीन होती है, बुलडोज़र जो बड़े बड़े दीवारों को तोड़ने में सक्षम होता है, वो पोकलेन की मशीन, वो बुलडोज़र लेके अब किसान चला है। मतलब इस बार किसान को रोक पाना असंभव है। भैया रोक क्यों रहे हो, उसकी बात को सुन लो, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा समाधान निकल जाएगा, पर चाहते ही नहीं है समाधान निकालना। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखिए और तैयारी देखिए किसान भाइयों की कि वो हर तरह के बैरिकेड को अब तोड़ने में सक्षम है। देखिए इस वीडियो को। किसानां ने भाई पॉपरन ले आंदी आ जी सवेरे ਜਿਹੜਾ 21 फरवरी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁੱਟਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੌਪਲਨ ਲੈ ਆਂਦੀ ਪੌਪਲਨ ਵੀ। सचिन गुप्ता जी पत्रकार हैं, उन्होंने जो वीडियो डाला है और भी कई लोगों ने डाला है इस वीडियो को, उन्होंने लिखा है इस पे कि शंभू बॉर्डर से कल सुबह किसान दिल्ली कूच करेंगे, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करेगी, उनसे निपटने को किसानों ने पोकलेन मशीन मंगवाई है, ये बैरिकेड्स को आसानी से तोड़ सकती है, इसका ड्राइवर केबिन लोहे की चादर से बुलेट प्रूफ बनाया है ताकि पुलिस की गोलियों का कोई असर ना हो। तो आप सोचिए किस तरह के गृह युद्ध जैसी स्थिति के अंदर बीजेपी की सरकार के ये जो मोनोलॉग की आदत है, इसने हमको पहुंचा दिया है कि आज सुनने को तैयार नहीं है। और किसान बेचारा अगर पोकलेन की मशीन लेके चल रहा है तो मजबूर है वो टीन की चादरों से बुलेट प्रूफिंग करने को। जो कहा जाता है कि भैया बड़ा पैसे वाला किसान है, ये है वो टीन की चादरों से बुलेट प्रूफिंग कर रहा है कि पुलिस वाले जो हम पे गोलियां चला सकते हैं तो उन गोलियों का असर ना हो। आप सोचिए कितना परेशान होगा किसान कि जो इस हद तक जाने को तैयार है कि ठीक है गोलियां अगर पड़ेंगी तो उसका इंतज़ाम कर लेते हैं कि कैसे रोकी जाएंगी। ये अजीत अंजुम साहब ने भी इसके बारे में लिखा, और लिखा उन्होंने कि कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पहुंचे किसान, आंसू गैस के गोले का असर नहीं, बुलेट प्रूफ भी कल दिल्ली कूच करेंगे। जो केबिन बनाया गया है वो ऐसा है कि इसमें आंसू गैस ना घुसे और गोलियों का असर ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई प्रशासन इरादा ही कर ले किसानों पर गोलियां चलाने का तो उसे कौन रोक सकता है। बड़ा विषय है, हर तरफ इस तरह की अफरा तफरी है और हम किस जगह पे आगे खड़े हो गए हैं इसका अंदाज़ा है क्या। किसान हमारे देश का है, ये तैयारी अगर बॉर्डर पे की गई होती तो शायद चाइना हमारे इतने सारे फौजियों की जान नहीं देता, उनको शहीद नहीं होना पड़ता। लेकिन ये तैयारी, इस तरह के बैरिकेड्स, इस तरह के कीलों वाले पट्टे जो बिछाए गए हैं वो किसानों के लिए बिछाए गए हैं। और अब किसान मजबूर होकर अगर पोकलेन की मशीन लेकर आ रहा है, जेसीबी ला रहा है, बुलडोज़र ला रहा है और तैयारी से आ रहा है तो उसको खालिस्तानी कहा जा रहा है। मतलब साफ है भैया, अगर कोई आपकी विचारधारा का विरोध करे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी बात रखे, और ऐसा कोई भी अगर आता है जो बीजेपी से जिसके विचार टकराते हैं तो भाजपा के अंधे समर्थक, अंधे भक्त उसे खालिस्तानी कह देंगे। जैसे उसको खालिस्तानी कह दिया उस इतने जाबाज आईपीएस अफसर को जो अपनी कलकत्ता में ड्यूटी दे रहे थे, बंगाल में ड्यूटी दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी का नाम आ रहा है उसमें, बीजेपी के नेता का, उसे खालिस्तानी कह दिया। आपने मेरा वीडियो का दूसरा देखा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि कितने नाराज़गी के साथ, कितना गुस्सा आया उस आईपीएस ऑफिसर को कि आज आईपीएस ऑफिसर को अगर मुसलमान है तो पाकिस्तानी कहा जाएगा भाजपा का विरोध करने पे या उनकी किसी चीज़ को रोकने के ऊपर, और अगर सिख है तो खालिस्तानी कहा जाएगा। कहाँ लाके खड़ा कर दिया है भाजपा की राजनीति ने हमारे देश को, हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। और इससे बचने के लिए एकता को, भाईचारे को मजबूत करना पड़ेगा हमारे देश में, नहीं तो ये राजनीति की जो भेंट चढ़ा रहे हैं वो सबके सामने है। जिन किसान को खालिस्तानी कह रही है बीजेपी और बीजेपी के समर्थक, उन किसानों ने विरोध का ये भी एक नया प्रदर्शन का तरीका ला के रखा है कि उन्होंने जिंद में किसानों ने टोल जो है वो फ्री करवा दिया है कि भैया जब तक हमारा प्रदर्शन चलेगा आम नागरिकों के लिए टोल फ्री रहेगा, उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ,
अमनदीप पिलानिया करके एक यूज़र हैं, उन्होंने लिखा है जिंद ब्रेकिंग, जिंद के किसानों ने कराया टोल फ्री। दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खड़खड़ टोल प्लाजा को कराया गया फ्री। किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए सरकार के विरोध में कराया ये फ्री टोल है। अनिश्चित काल के लिए किसानों ने टोल फ्री कराया है। इसी रास्ते खनौरी बॉर्डर होते हुए किसान जाना चाह रहे हैं दिल्ली से कि टिकरी बॉर्डर। थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए। ये जिंद न्यूज़ एक चैनल है यूट्यूब का, उसने इस वीडियो को डाला है, तो मैंने आपको 5 सेकंड का दिखाया। मेरे पास रॉ फुटेज नहीं था। किसान आंदोलन न जाने क्या क्या चीज़ें आज दिखा रहा है, पर सबसे अफसोस की बात यह है कि बीजेपी की सरकार बात समझने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है, समाधान की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं है। किसान हमारे देश के हैं, कहीं और के नहीं हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से शंभू बॉर्डर के ऊपर किसान मोर्चों के लोगों के लिए जो लंगर का इंतज़ाम किया है, वो देश भर के तारीफ़ के लायक है और तारीफ़ें बटोर भी रहा है। और यही है हमारी भाईचारे और भाईचारे की एकता। देखिए इस वीडियो को, देवेंद्र पाल सिंह ने डाला है। लिखा है कि हमारे मुस्लिम भाई शंभू बॉर्डर किसान मोर्चे में लंगर लगाकर किसान भाइयों की सेवा में डटे हैं। देखिए ये हाल है। किसान जायज़ मांग पे है, हर एक वर्ग उसकी मदद करने को खड़ा है, क्या हिंदू क्या मुसलमान। लेकिन बीजेपी की सरकार है जो उसकी सुनना नहीं चाहती है। एक किसान की तो जान भी चले गई है कि शंभू बॉर्डर, ये गर्वित गर्ग हैं कि उन्होंने लिखा है कि शंभू बॉर्डर पर किसान ज्ञान सिंह की हुई मौत, हार्ट अटैक आ गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ। तो ये सब किसान हमारे हैं। राकेश टिकैत जी कह ही चुके हैं कि ये 13 महीने नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा लंबा चलेगा। दमूक नायक ने छापा उनका बयान कि इस बार ऐसा आंदोलन खड़ा किया जाएगा जो 13 महीने नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा लंबा चलेगा। राकेश टिकैत किसान नेता। बात सुनना चाहिए। राहुल गांधी जी ने तो सुनते ही कह दिया कि एमएसपी को हम कानून बनाएंगे, लीगल गारंटी देंगे, ये गारंटी है हमारी। लेकिन फिर भी मोदी सरकार अभी भी ऑफ नहीं कर रही है। वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।